ये तन कमजोर रहा तो कितनी सुंदर गेंद खरीद के लाओ, लेकिन वही गली में नाली में लुढ़कते मिलेगी, नाली में लुढ़कते। ऐसे ही मुनिराज भी बन गए, वो इतना कमजोर रहा तो बालक भूत व्यंतर बन के घूमना पड़ेगा, वहीं गलियों में घूमता रहेगा। ओहो, और इतना मजबूत रहा तो बेमानिक देव बनेगा, और वहां इतने में दंड रहा और लोकांतिक बन गया जीव, तो फिर तो क्या एक भवातारी वहां से आते दिगंबर मुनि बनेगा और सिद्धालय में चला जाएगा। अब सोचो पीयूष, लोग कहते हैं आप न्याय पढ़ा रहे हो कितना कठिन है, सूखा सूखा है। आज देखो एक पंक्ति का व्याख्यान चल रहा, मात्र एक पंक्ति का। युक्तानुशासन ग्रंथ की एक पंक्ति बोल रहा हूं मैं मात्र। बोले क्या? सभी महात्मा मिलके बोलो पूरा श्लोक। भाई किसान सुन रहा कि नहीं? मित्र शादी हो गई? ये चले आ रहे भैया, बेकार हो गया बच्चा का। नहीं तो मालूम अभी तक 1 महीने यहीं मिलते आपको, लेकिन संसार में यही चलता रहता है। गदिया पुत्र भाई बेकार आने पड़मन है। अब आप इस जीवन में कभी बाल ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग नहीं कर पाओगे। कितनी कोशिश कर लो आप, लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर ले गदिया पुत्र, लेकिन बेटा बाल ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएगा। बोले क्यों? बोले पड़मन हो गया, विकार हो गया है, विकार हो गया है। संसार का सुख तो मिल गया मित्र, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का समापन हो चुका है। नाश हुआ, नाश हुआ। अब संतान का जन्म तो हो सकता है, परंतु ब्रह्मचर्य धर्म की संतति का जन्म, बाल शब्द का विनाश हो चुका है। बराबर? मतलब आप लोग जिस न्याय शास्त्र को इतना कठिन कहा जाता है, वो कितनी सरलता से सुन रहे हैं आप। ये महाराज लोग ने भी श्लोक सुना है ना आपको, ये आचार्य समंतवद स्वामी का युक्तानुशासन ग्रंथ है, और ऐसा गंभीर ग्रंथ है। समंतवद स्वामी के पास तो प्रोफेसर साहब सिद्धस्थ लेखक आचार्य थे। आचार्य समंतवद स्वामी के उपरांत जितने आचार्य हुए, उन सभी ने मालूम उनको कवियों में तीर्थंकर, महाकवि, ऐसे महान महान उपाधियां वृंदावली बखानी उनके लिए। याद बात का सिंह कोई है आचार्य समंतवद स्वामी, जिन्होंने जैनत्व की रक्षा इस तरीके से की है कि मित्र यदि वो न होते तो आज तुम्हारा पता नहीं क्या सिद्ध होता। कांचीपुरम से लेकर के भेलसानी विदिशा मध्य प्रदेश, कांचीपुरम से चले, आचार्य समंतवद स्वामी ने स्वयं लिखा हुआ है, कांचीपुरम से विदिशा में जाकर के उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और विदिशा से निकल करके वो जाकर सीधे बनारस में जाकर के उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और यूं कह दिया किसी ने अपनी मां के आंचल का पान किया हो तो मैं बादमी, मैं नैयायिक, मैं वेश्याचार, मैं मांत्रिक, मैं तांत्रिक, मतलब कितनी विद्याओं के धनी थे समंतवद स्वामी, मेरे से शास्त्रार्थ करें। मेरा भोजन नहीं पचता, पानी नहीं पचता, जब तक किसी से तत्व चर्चा ना हो जाए। एक समय था कि आचार्य समंतवद स्वामी का नाम सुनते ही जितने बड़े बड़े नैयायिक थे उनकी नींद भंग हो जाती थी, कांपने लगते थे।
ऐसा प्रज्ञावंताचार इस भूमि पर हुए। सुमंतवत स्वामी जिनके ग्रंथों में ये वर्णनाएं भरी हुई है, उनके ग्रंथों का ही अध्ययन करो ना तो जोश आ जाता है। ये कोई दूसरा नहीं कह सका। सर्वोदय तीर्थमदम तवैवा, हे परमेश्वर, हे वर्धमान स्वामी, आपका सर्वोदय तीर्थ है, एक कहने वाले आचार्य समंतवत स्वामी। पटु सिंह नादई, उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है, पटु सिंह नादई, सिंह का नाद होता है, ऐसे हे अरहत परमेश्वर आपकी दिव्य धुनी का नाद होता है। इसलिए आज सभी माता बहनों को समझ में आ जाना चाहिए कि आप पढ़मन नहीं होता तो आज यहाँ ना होते, पढ़मन न होता तो आज यहाँ ना होते। पढ़मन हुआ है, कहीं से तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं और कहीं जाओगे। आने जाने के बीच में जो द्रव दृष्टि है संभाल के रखना, संभाल के रखना, संभाल के रखना। उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे संभाल के रखिए। सभी ज्ञानियों से और सभी बहनों से कहना है कि आचार्य विमल साहब महाराज की समाधि हुई तो अपने शरण कौन थे? गुरु जी थे। उनका शरण कौन था? फिर धर्म था। जो धर्म वो हमको बता के गए हैं वही शरण हम सबका है। धम्मम शरणम प्रवज्जा। कठिन ये है, कठिन ये है। क्यों? बालक गाड़ी चला लेता है। अच्छा, कर्नाटक 4 पाई की गाड़ी चला लेता है। अच्छा, किसने सिखाई? अपने आप सीख गए। अच्छा, वो गाड़ी चलाने वाला घुमाता रहता, उसके पास नहीं गए आप? अच्छा, कोई का सहारा तो लिया होगा? है? किसने सिखाई? देखा? तो मामा क्या तेरे गुरु नहीं है? अरे भाई, गाड़ी चलाने के सिखाने के गुरु तो बन गए ना। चलो, अब तेरे मामा ने तुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया, अब तुम चलाना जानते कि नहीं? मामा कहाँ है? गाड़ी भले मामा घर में हो, अभी तुम्हें कोई गाड़ी दे दे, चलाओगे? चला लोगे ना? बस गुरु जी हमको गाड़ी चलाना सिखा गए। गुरुजी गाड़ी चलाना सिखा गए हैं। ओ, जब छोटे होते ना तो ये माताएं 3 चक्के की गाड़ी बच्चों को पकड़ाती है। याद है आपको? आपको याद? सबको? मुझे तो याद है। 3 चक्के की गाड़ी पकड़ के पहले माँ पकड़ाती है, फिर चलाना सिखाती है। जब अपन पकड़ना सीख लेते ना, चलना सीख लेते, माँ खड़ी रहती दूर और अपन चले जाते हैं। याद है आप सबको? ऐसे गुरुजी अपन को 3 चक्के की गाड़ी चलाना सिखा गए हैं। अभी दूर से देख रहे हैं स्वर्ग से कि बेटा तुम कैसे चलाओगे, कहीं गिर तो नहीं जाओगे। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र 3 चक्के की गाड़ी चलाओ। इसलिए ऊपर जाके देख रहे हैं कि सर्वार्थ सागर क्या कर रहे, विचित्र आत्मा। शुभ्र सागर, इनको तो यही दिख रहा है। बोले गुरु जी गए हमारे चैनल की क्या बन गए? ओ, देख बालक, भी एक रतन यहां टपका जाए, एक रतन। तुम एक रतन की बात करें, इतने सारे रतन उन्हीं ने टपका है। जितने रत्न धारित करे हुए रत्न किसने टपका है? उन्होंने टपका है ना। इसलिए जड़ रत्न की क्या कीमत, वो धूल में मिल जाएगा। जो रत्नात्रय धर्म है वो मित्र तुमको सिद्ध बनाएगा। समझ गए? इसलिए चैनल को मत देखो,
परिणामों की चेन को देखो। विचित्र आत्मा, बालक चैनल को मत देखो, अपने परिणामों की चेन देखो। चैनल नष्ट भी हो जाए तो टेंशन मत लेना, लेकिन भावों की विशुद्धि की चैन नष्ट नहीं होना चाहिए। ओहो त्यक्त्वा, इसलिए विकार हानि, विकार हानि, विकार की हानि होने पर कार और कर्ता दोनों की हानि हो जाएगी। समझ में आ रहा भैया? अब आप घर में बोल सकते हो, बोले विकार की हानि आ गई तो कर्ता और कार्य दोनों की हानि हो जाएगी, इसलिए विकार की हानि हो ही नहीं सकती। वस्तु नित्य एकांत नहीं है, वस्तु परिणमशील है। त्यक्त्वा, बालक यदि गन्ने को रुई से पहुंचने रखो, विचित्रात्मा, गन्ने को घी लगाओ और रुई में उसको लगाते रहो, पहुंचते रहो, पहुंचते रहो। बोले हमारा गन्ना प्रशंसनीय है, गन्ना प्रशंसनीय है, तो बेटा वो सड़ के नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम रस नहीं पी पाओगे। ऐसे प्रशंसा ही नहीं करना, यही प्रशंसनीय है, उसका रस निकालो, यही रस निकालो। गन्ने प्रशंसनीय कब होगा? उसका रस निकालो, गुड़ बनाओ, शक्कर बनाओ, खड़ी शक्कर बनाओ, मोटी शक्कर, बैठी जितनी प्रकार की बनती है सब बनाओ। लेकिन ऐसे ही फुलका को फुलाते ही रहे दिन भर तो पेट खाली रह जाएगा, शिष्यों को फुलाते ही रहे तो मार्ग दूषित हो जाएगा। जो गुरु मात शिष्यों को फुलाते ही रहता है, मित्र, मार्ग दूषित हो जाएगा। सीमा में फुलाइए, बाद में उसको काम लीजिए। ओहो विकार हानि, विकार हानिर। इसलिए त्यक्त्वा, संपूर्ण सिद्धांत पूरा मोक्ष मार्ग परिणमन पर टिका हुआ है। और यहां तक कि भाई भगवान नित्य हो चुके हैं, सिद्ध भगवान नित्य होने पर भी अनित्य हैं। भूलना नहीं कोई, नित्य होने पर भी अनित्य है। अनित्य नहीं होंगे ना तो उनका अव्यय सुख है, अपूर आनंद है, वो भंग हो जाएगा। सिद्ध भगवान सिद्धालय से चित्त नहीं होते हैं इसलिए नित्य है, परंतु उनका आनंद बासा नहीं है, ताजा ताजा है, प्रतिक्षण आनंद बदलता रहता है, इसलिए अनित्य भी है। स्यात्, एक सा पना तो कभी आपको आनंद दे ही नहीं सकता। देश में मौसम बदलते रहते ना, आनंद आता है ना आपको? हाँ, घर का मौसम बदलता कि नहीं, आनंद आता कि नहीं? ओहो, भोजन बदलता कि नहीं? ओहो, ये भैया की देवी से कह देना कोई जाकर के, इसको 7 दिन तक लगातार एक से ही भोजन कराओ तो मालूम उठा के फेंकना प्रारंभ कर देगा। बोले क्या वही बना के रख देते हो बराबर? तो मतलब भोजन बदलना चाहिए ना। वे बालक भी मुस्कुरा रहे, छोटे छोटे बालक। सुबह माँ कुछ खिलाती है, दोपहर में कुछ खिलाती है, शाम को कुछ खिलाती है, और वही शाम को बासा चावल, वही सुबह बासा चावल, वही शाम को बासा चावल, और चावल बासा। तो मालूम तू क्या बोलेगा? माँ पहले दिन प्रेम से बोलेगा कुछ बदलो ना, फिर दूसरे दिन थोड़ी आवाज बढ़ेगी, कुछ बदलो ना, तीसरे दिन क्या है, कुछ वही बना कर बदलते नहीं है, और चौथे दिन बेटा थाली भाग जाएगी। पड़मनशीलता मालूम एक रहस्य। सुब्र सागर, ये मुनिराज मुस्कुराते क्यों रहते हैं, आनंद क्यों है? पड़मनशीलता, विहार करने से चेहरे बदलते रहते हैं। बे चेहरे दिखे ना तो राग देश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अलग अलग स्थान बदलते हैं, और प्रतिदिन हर घर में नए घर में आहार होते हैं, वही जाते नहीं है। वो वही गए ना तो उनके भाव भी बदल जाएंगे। ओहो, और फिर महात्मा सुब्र सागर हैं, ये भगवान का जब आहार होती, चलिए दीक्षा के कल्याण के बाद
आहारचर्या होती है, भगवान को आहार को उठते हैं, फिर इनकी सुनो आपको मंत्री क्या क्या बोलते हैं, लचका, कड़ी, टमाटर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो श्रावक भी सोचता है कि इतना हमने बनाया ही नहीं है, महाराज कितना बोल रहे हैं। 108 प्रकार की चटनी बनवाते हो। अब सुनिए ना, हर दिन बदलता है, क्षेत्र बदलता है, काल बदलता है, भाव बदलता है, इसलिए पढ़मन होना बहुत जरूरी है जीवन में। यदि आपको भी भैया अच्छे से रहना ना घर में, तो कभी यात्रा को निकल जाया करो, लौट के आओगे ना तो आपको अपनी पत्नी का दुलार चौगना मिलेगा। और आप देखो, मैं अंदर की सत्य बात बोलूं, कोरोना से लोग मरे सो ठीक है, सर्वाधिक आत्महत्या हुई हैं, दूसरी की हत्या हुई हैं कोरोना के काल में, और झगड़ा बढ़ गए। अब प्रश्न करो हुआ कैसे, प्रश्न करो ना। मैं तो बिहार में था, क्योंकि देखो ऐसा डब्बू भैया, आज आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, व्यापारी के दिल्ली चले गए, कहीं बम्बई चले गए, बराबर है ना, उतने दिन तक तुम घर में नहीं हो, फिर घर से घर पहुंच भी गए तो भोजन किया, थोड़े रुके, फिर दुकान चले गए, बराबर। पत्नी को कितनी देर मिलते हैं आप? बहुत कम, इसलिए प्रीति है। वो कोरोना में क्या हुआ आपको मालूम नहीं चल रहा, घर में क्या क्या होता रहता है।